blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got it. तो स्वागत है आप सभी का दोस्तों मेरे एक और नए व्लॉग में। जो अब ये जो व्लॉग होने वाला है ये होने वाला है मेरी उत्तराखंड सीरीज का, उत्तराखंड सफरनामा सीरीज का एक 7th एपिसोड है ये। तो काफी मजा आने वाला है गाइस, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो देख के आपको अच्छा लगे या कुछ आप मेरे को बताना चाहो, सजेस्ट करना चाहो तो कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर कमेंट करके बताइएगा। और हाँ दोस्तों, ये अभी केदारनाथ की जैसी चल रही थी अपनी उत्तराखंड सफरनामा की सीरीज की, उसका मैंने केदारनाथ का टैटू करवाया है एक, तो परमानेंट टैटू है। तो आप तो कमेंट करके बताइएगा आपको ये टैटू कैसा लगा मेरा। तो बढ़ते हैं अपनी फिर मंजिल की ओर गाइस। अभी हम बद्रीनाथ से 90 to 95 किलोमीटर पीछे हैं और ये बीच बीच में पैचेस आ रहे हैं ऑफ रोडिंग के छोटे छोटे। तो अभी तक तो छोटे छोटे ही आए हैं, आगे देखते हैं रोड पे रोड कैसी मिलेगी, पैचेस मिलेंगे या पूरी ऑफ रोडिंग मिलेगी। तो बढ़ते हैं फिर बद्रीनाथ धाम की ओर। हलंग यहाँ से 10 किलोमीटर रह गया। हलंग भी कोई जगह का नाम है, तो 10 किलोमीटर रह गया यहाँ से। गाइस पीछे लिखा हुआ था स्की जोन, मतलब ये पहाड़ी जो है ये कभी भी नीचे गिर सकती है। अब काफ़ी अच्छी रोड आ गई है तो बाइक थोड़ी भगाने में भी मज़ा आ रहा है। और रोड बिल्कुल आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी बनी हुई है, कंडीशन बहुत अच्छी है। सामने टनल आने वाली है छोटी सी, पता नहीं कौन सी है बट अच्छी लग रही है।
ये आप मेरे राइट हैंड साइड पे जो देख रहे हैं ये जाली, ये पहाड़ को बांध के रखा हुआ ताकि ऊपर से पत्थर ना गिरे रोड पे। और ये होल्स किए हुए हैं, ये जो इनमें पानी जो ऊपर से रिस जाता है पहाड़ों में वो निकलता है इन जो छेद किए हुए हैं पाइपों से। हेलंग पहुंच चुके हैं हम। बोर्ड लगा हुआ था पीछे, ये हेलंग गांव है, तो पास ही अब बद्रीनाथ धाम। बढ़ते हैं फिर अपनी मंजिल की ओर। और ये यहाँ पे कोई चेक पोस्ट आई है, पर पुलिस वाले तो कोई नहीं दिखे आगे पीछे। और है 57 किलोमीटर बद्रीनाथ यहाँ से आगे। शू खा लें इधर, कुछ फिर खा लें इधर। 11 टाइम हो रहा है, 11:30। मैगी वगैरह खा लेते हैं, मैगी वगैरह। ये क्या करना है, बोल जल्दी। चलो फिर ये ठीक है। लग जाएगा। गाइस देखिए ये लकड़ियाँ कितने प्रकार की हैं इनके पास। ये जड़ी बूटियाँ हैं, ये टिम्बरू की लकड़ी है, आई गेस टिम्बरू है ना, ये टिम्बरू है। और भी काफी सारी हैं, मेरे को लग रहा है कुछ चंदन है, कुछ और भी है। ये इनकी दुकान है। गाइस ब्रेकफास्ट में आ गया आलू का परांठा और सब्जी है, साथ में मैगी। तो करते हैं ब्रेकफास्ट, उसके बाद निकलते हैं आगे बद्रीनाथ की ओर। माना इधर से 61 है, बद्रीनाथ 57, जोशीमठ 30 और तोपवन 30। चलो कोई 2 घंटे का रास्ता। I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue
keeps bleeding from the words I spit. So sharp, so freezing, so cold. Behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. गाइस ये कोई गांव आया, नाम नहीं मेरे को पता इसका कौन सा है, बोर्ड भी नहीं लगा कोई। अच्छे लग रहे हैं घर यहाँ पे बने हुए ना, ऊपर लकड़ी के घर बने हैं। मेरी नजरें देख सक रही हैं उनको, बट मैं कैमरा वहां तक नहीं पहुंचा पा रहा। वाओ, गली बहुत अल्टीमेट है। Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade. वाओ गाइस, लुक एट दिस, ये ब्यूटीफुल जोगी फॉल, इसका नाम है गाइस जोगी फॉल। ये जो आपने वाटरफॉल देखा है इसका नाम है जोगी फॉल। Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way. यहाँ से ऊपर वाली साइड ओली रह गया 16 किलोमीटर और जोशीमठ 1 किलोमीटर और बद्रीनाथ 45 किलोमीटर सीधा। ऊपर 16 किलोमीटर यहाँ से ओली है गाइस। ओली भी बहुत प्यारी जगह, बहुत ही अच्छा सीनिक व्यू आता है ऊपर पहाड़ियों से, बट अभी तो सब कवर नहीं कर सकते।
अभी हम बद्रीनाथ की ओर ही बढ़ते हैं। और ये रोड देखो पेड़ों के बीच में से कितनी प्यारी लग रही है। और मौसम जो है वो बहुत ही अच्छा है, रोड्स भी, कंडीशंस भी बहुत अच्छी है। तो मज़ा आ रहा है गाड़ी चलाने का भी, बाइक चलाने का। जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं बद्रीनाथ की ओर तो मौसम और ठंडा होते जा रहा है। You look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna. गाइस जोशीमठ पहुंच चुके हैं हम। रोपवे, ओके, जोशीमठ ओली रोपवे, ये यार ऊपर जा रहा है गाइस। ये रास्ता, बट हमने अभी फिलहाल इधर जाना है बद्रीनाथ को। सर बद्रीनाथ को यही गया ना? यही गया जी, हमने यहीं पे जाना बद्रीनाथ को। आगे फिर डाइवर्जन आ रही है, मैं चेक करके बताता हूँ गाइस आपको। श्री बद्रीनाथ इस साइड है। जैसे गाइस वो सर ने पीछे से इशारा दे दिया हमें कि इस साइड है। अभी काफी अच्छे अच्छे होटल्स भी बने हुए हैं यहाँ पे, प्रॉपर्टीज अच्छी बनाई हुई हैं। होटल त्रिशूल हो, शिवा पैलेस, नाइस। शादी चल रही है इनके घर पे, बहुत रश, फोटोग्राफर भी आया हुआ है, फोटो खींच रहा है दूल्हन की, ब्राइड की। और अच्छा तो सामने पहाड़ देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, हिमालयास। ओ भाई अरे बद्रीनाथ का रास्ता इतना छोटा था, वो भी गाँव के बीच में से निकलते हुए, ऐसा रास्ता है गाइस बद्रीनाथ का। ये जो आगे ट्रैवलर जा रहा है काफी दूर उड़ाता हुआ जा रहा है। ये जो बद्रीनाथ के हिमालयाज की रेंज दिख रही है ना, बहुत ही प्यारी लग रही है।
गाइस आगे जाम लग चुका है। 42 किलोमीटर रह गया बद्रीनाथ यहाँ से। वैसे 2 व्हीलर का एक फायदा भी है, हम साइड से घुस के आगे जा सकते हैं। 4 व्हीलर तो क्यू में ही लगती है, लाइन में ही लगती है जाम। काफी लंबा जाम लगा हुआ है। हम जहाँ तक जा सकते हैं जाएंगे, देखते हैं कहाँ तक लगा हुआ जाम। अरे बाप रे दोस्तों, ये तो काफी ज्यादा ही लंबा जाम लगा हुआ है। लगाया क्यों है ये, मेरे को ये नहीं समझ आ रही। ओहो जाम तो जाम है, बट व्यू जो है ना वो अल्टीमेट है। और ये अंकल देखो फोटोग्राफी में इतना गुम हो गए हुए हैं, इनको पता नहीं लग रहा। रोड पे गाड़ियां भी आ रही हैं। और ये देखो इधर कुछ चल रहा है आगे। ये देखो भाई कितनी खड़ी चढ़ाई है, गाड़ियां ऊपर चढ़ नहीं रही हैं। तो अनलोड किया, मतलब लोगों को उतारा उन्होंने, तो खाली करके गाड़ी ला रहे हैं। ये देखिएगा इस पत्थर लगा लगा के चढ़ाई जा रही गाड़ी को। वही से वो एक बाइक भी गिर गई आगे। हो क्या रहा है यार। चलो यार, चलो बढ़ाओ, चलो चलो ले चलो। जाली या गड्डियां लगन दे, जान अन्नी गड्डियां दिया था। देखा गाइस, जो ड्राइवर होता है, मतलब जिसको रोड के रूल्स एंड रेगुलेशन पता होते हैं, गाड़ी के बारे में पता होता है, वो निकाल ही लेता है। जैसे अब उस पहले वक्त गाड़ी वाला जो था उसको नहीं इतनी प्रॉपर ट्रेनिंग थी, तो वो नहीं निकाल पा रहा था। उन्होंने ड्राइवर चेंज किया, वही गाड़ी चढ़ भी गई। और इतने बड़े बड़े ट्रक भी चढ़ रहे हैं। नहीं आओ भाई, 20 से 25 मिनट के बाद जाम दिखा जाके। और ये देखो गाड़ियों की लाइन कितनी लंबी लगी हुई है। ये है गाइस 2 व्हीलर का फायदा। बीच में से या कहीं ना कहीं से निकाल लेंगे गाड़ियां जो है, वो बस इसी तरह रह जाएंगी खड़ी की खड़ी। बाबा जी ऑन मोटरसाइकिल। भाई कहाँ तक लगी लाइन, बहुत लंबी हो गई। गौ माता अचानक से आगे आ गई। अभी और गाड़ियां लगती जा रही है पीछे, ये लाइन और लंबी होती जाएगी। और आगे Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything.
this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. Don't be scared. Just don't be scared. विष्णु प्रयाग हाइड्रो 400 मेगावाट। गाइस बद्रीनाथ यहाँ से रह गया हुआ है 35 किलोमीटर, गोविंद घाट 10 किलोमीटर, और ये बहुत लोग पैदल ही जा रहे हैं बद्रीनाथ। $32 किलोमीटर बद्रीनाथ। और गाइस ये रास्ते के पीछे पहाड़ देखो कितने अद्भुत है, काली घाटी पूरी, काले पहाड़ हैं यहाँ पे पूरे। I'm so gone, no I'm never turning back. I won't stop, I'ma fight until there's nothing left. It's so on, you're gonna be hurting bad, cause I've been to hell and back. You don't wanna make me mad, I stay strong, you will never see me crack. And if you get in my way, you're gonna feel the wrath. Gotta say it to my face while he's looking back. Mirror breaks after math, when I hate I attack. And when I feel like this, I'm immortal. 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 तुझे देख के क्या हाल हमारा है? कुथों आओ तुस? उधमपुर हूँ आज जम्मू में ना बद्रीनाथ चले। ठीक है चलो लपने होते गए। गाइस देखिए काली गाड़ी मिली है मेरे को जेके नंबर की यहाँ पे। ये भाई ना उधमपुर से है, तो ये भी बद्रीनाथ ही जा रहे हैं। जेके 14C नहीं जेके 14G 7485 गाड़ी का नंबर है इनकी बाइक का, जम्मू कश्मीर का। मरे इन्होंने हमें पीछे से देखा तो खुद बुलाया करते, हम जेके नंबर दिखा हमें भी, तो मैंने भी देखा तो मैं भी खुश हुआ काफ़ी। अपने वहाँ का नंबर देखे थे, मतलब अंदर से ही खुशी फील हुई। और यहाँ पे रोड की बुरी हालत। गाइस यहाँ पे तो कुछ दिख भी नहीं रहा, पता नहीं किस चीज का धुआं है। ये चिमनी में से निकल रहा होगा गाइस।
गाइस ऊपर से अभी अभी पत्थर गिरे, इतने बड़े बड़े 2। ये शूटिंग स्टोन एरिया, ऊपर से पत्थर गिरते रहते हैं 24 घंटे। तो दोस्तों सुशील को अपने इतनी नींद लगी हुई है आज फिर से। 6वां दिन है राइड का, और तब भी सो भी रहा है रात को, तो भी नींद लगी है उसको। इतना नहीं पता लग रहा ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं। बात कर रहा हूँ आपसे, तो ये सही में ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं। वैली ऑफ फ्लावर्स, बद्रीनाथ 25 किलोमीटर। चलो गाइस बढ़ जाते हैं बद्रीनाथ धाम की ओर। वैली ऑफ फ्लावर्स जगह है ना? सो गाइस दोपहर के बज रहे हैं 2 और हम रास्ते में ही हैं। 22 किलोमीटर रह गया है बद्रीनाथ धाम यहाँ से। तो मेरे पीछे का व्यू कुछ इस तरह से है। तो बस गाइस अभी यहीं पे वेट कर रहे हैं। सुशील वॉशरूम गया, तो जैसे ही आता तो फिर हम यहाँ पे, मैंने वैसे माजा लिया पीने के लिए, तो माजा पी के फिर निकलते हैं। 22 किलोमीटर ही रह गया अब बद्रीनाथ यहाँ से। तो अब हमने प्लान में ये लाया कि आज रात को हम बद्रीनाथ ही स्टे करेंगे, तो मॉर्निंग में निकलेंगे वापसी रुद्रप्रयाग। मिलते हैं गाइस फिर आपको बद्रीनाथ धाम में। गाइस ये देखिए कितना बड़ा पत्थर आ गया नीचे। पत्थर नहीं, पूरा पहाड़ ही नीचे आ गया। इसको तोड़ तोड़ के साइड किया जा रहा। इतना बड़ा तो पॉसिबल नहीं है साइड करना। तो 23 किलोमीटर्स रह गए यहाँ से। 23 to 20 किलोमीटर्स रह गया बद्रीनाथ। तो ये अभी यहाँ से लैंडस्लाइड हुई है, रास्ता नीचे ढह गया हुआ है। तो जब तक ये अब सारी गाड़ियाँ क्रॉस नहीं करेंगी हम आगे नहीं जा सकते। बिकॉज मैंने कैरियर भी लगाया हुआ है बाइक को, तो गाड़ी जितनी स्पेस बन जाती है जब बाइक को कैरियर लग जाता है तो थोड़ा टफ हो जाता है कैरियर लगा के चलाना। और रोड देखो पूरी की पूरी नीचे ही गिर गई हुई है।
तो अब ये सारी गाड़ियाँ निकलेंगी फिर ही हम जा पाएंगे। तो चलते हैं फिर अब हम। फिर से खुली सड़क आ गई है, 2 वे आ गई है सड़क, जो काफ़ी देर के बाद आई है। काफ़ी देर से सिंगल 1 वे ही चल रही थी सड़क, तो अब कहीं जाके 2 वे आई है। जस्ट गाइस अभी सड़क आई थी 2 वे और ये बोर्ड लगा लैंडस्लाइड का, और देखो आगे फिर 1 वे हो गई है सड़क। 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चलना पड़ेगा यहाँ पे, वो भी बोर्ड लगा हुआ था पीछे। भाई तो देखो ये गाइस अलकनंदा नदी है, ये अलकनंदा जो बह रही है राइट हैंड साइड पे। भाई ये देखो क्या है ऊपर, पूरा मतलब छत बना हुआ पहाड़ का। Cause we want retribution. Oh yeah, we want retribution. और ये सामने आया है कोई डैम, नाम नहीं मुझे पता पर देखने में अच्छा लग रहा है। पानी का फ्लो कितना तेज है, नीचे निकल रहा है जो डैम से। विष्णुप्रयाग डैम, विष्णुप्रयाग डैम। इधर लिखा हुआ ओम नमः शिवाय, बड़ा बड़ा, बहुत बड़ा बड़ा।
बद्रीनाथ 10 किलोमीटर। शू हाँ उठे ना ना। तुम्हें यार ना पुलिस को दिखा वो निकला और बस आगे बता लेंगे रे वो सामने पहाड़ देखो गाइस कितना अच्छा लग रहा है। Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing? So if I play dead, बद्रीनाथ यहाँ से 7-8 किलोमीटर ही रह गया और ये ब्लैक टारमैक डाल रही है मशीन, मतलब लुक डाल रही है। तो मतलब 7-8 किलोमीटर 10 किलोमीटर तक रोड बन गई हुई है बद्रीनाथ से। और वो सामने देखो ग्लेशियर, काफी अच्छा लग रहा है वो। ठंड भी बढ़ गई हुई है अब, जैसे जैसे हम हाइट पे जा रहे हैं तो ठंड बढ़ती जा रही है। बद्रीनाथ जाके देखते हैं। गाइस जो लुक पड़ी हुई है बद्रीनाथ से कंप्लीट नहीं पड़ी हुई है, बीच बीच में पड़ रही है, अभी पैचेस डाले हुए हैं, बन रही है, अंडर कंस्ट्रक्शन है रोड। आप देख ही पा रहे हैं यहाँ पे काफ़ी ऑफ रोडिंग होगी अब फिर से। आने वाले सालों तक कंप्लीट रोड बन जाएगी होपफुली।
ना बड़े बड़े आई जंदे फिर निक्के निक्के स्टार्ट हो दिखना हाईवे बना और के बना काम चल रहा है गाइज बद्रीनाथ के हाईवे का जोरों शोरों से। काफ़ी मशीनें पीछे मेरे को दिखी हैं जो लुक वगैरह डाल रही हैं। तो आने वाले 1 साल या 2 सालों में कंप्लीट रोड बन जाएगी, अच्छी रोड बन जाएगी। वो पुजने वाले हैं। हेलो काली बद्रीनाथ रुक जाएगी बद्रीनाथ का सवेरे सूरज दिखेंगे। आ रहे हैं हाँ जी हाँ जी लुक एट द व्यू गाइस। ये हैं सारे बद्रीनाथ के हिमालयास। अल्टीमेट व्यू, अल्टीमेट व्यू। ऑक्सीजन भी घट है, ऑक्सीजन घटी जा तो फाइनली वी आर रीच बद्रीनाथ। वो रहा सामने बद्रीनाथ धाम और यहाँ पे कोई चेक पोस्ट है। वरुण JK02 JK जम्मू कश्मीर 2 मैम CG 9276 जम्मू कश्मीर। गाइस फाइनली पहुंच गए हम बद्रीनाथ। वो दिख रहा है सामने, विश्वास ही नहीं हो रहा दोस्तों। वरुण डोगरा ने कर दिखाया, बाइक लेके आ गया। वाकई यार वरुण
तो फाइनली वी रीच बद्रीनाथ धाम। ये जो 4 धाम है हमारे, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ, इन चारों में से सबसे प्रमुख जो है वो बद्रीनाथ धाम ही है, इसी को माना जाता है। तो हम यहाँ पहुँच चुके हैं दोस्तों, काफ़ी अंदर से खुशी महसूस हो रही है। वो सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है जय बद्री विशाल, तो आप भी एक बार कमेंट में ज़रूर लिखें जय बद्री विशाल। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को यहीं करते हैं एंड। तो जो बद्रीनाथ के दर्शन है वो मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में करवाऊंगा, दैट इज़ एपिसोड 8। तो आपको कुछ भी अच्छा लगा हो इस वीडियो में, कुछ सजेस्ट करना चाहते हो तो कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं ऐसी फिर किसी बढ़िया सी वीडियो में। टिल देन बाय बाय। खाओ पियो ऐश करो, मज़े करो, घूमो फिरो, पर किसी का दिल ना दुखाओ। और हाँ, नेक्स्ट एपिसोड भी गाइस ज़रूर देखें मेरे उत्तराखंड सफ़रनामा सीरीज़ का, काफ़ी मज़ा आने वाला है। हम बद्रीनाथ एक्सप्लोर करेंगे, आपको दर्शन भी करवाएंगे और माना विलेज भी जाएंगे।